हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू सक्सेस। आज से इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स के सीसेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे। उसमें से केवल मैथमेटिक्स और रीजनिंग के विषयों को देखेंगे। तो आज वर्ष 2022 के सीसेट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, अनुक्रम 20, 10, 10, 15, 30, 75 यक्स में यक्स का मान क्या है। तो हम लोग इसको लगाने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें 20 में मल्टीप्लाई हो गया है 0.5 का, जिसके यह 10, उसके बाद 0.5 में प्लस 0.5 ऐड करेंगे तो यह 1 हो जाएगा। तो 10 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो यह 10 होगा। फिर 1 में 0.5 ऐड करेंगे तो यह 1.5 होगा। और अब इसका 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 का तो यह 15 होगा। फिर 15 में तो 1.5 में फिर प्लस 0.5 ऐड करेंगे तो यह 2 होगा। तो अब 15 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यह 30 होगा। फिर 2 में 0.5 ऐड करेंगे तो यह 2.5 होगा। तो अब 30 में 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 75 होगा। अब 2.5 में फिर प्लस 0.5 ऐड करेंगे तो यह 3 होगा। उसके बाद 75 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 215। तो 75 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 225 होगा। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है। तो आइए चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि किसी पहचान पत्र की संख्या में ABCDEFG है, किंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो, जहां हर वर्ण किसी भिन्न अंक केवल 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 को निरूपित करता है। यह संख्या 9 से विभाज्य है। दाहिने से पहला एक अंक मिटाने पर परिणामी संख्या अंक 6 से विभाज्य है। मूल संख्या के दाहिने से 2 अंकों को मिटाने पर परिणामी संख्या अंक 5 से विभाज्य है। मूल संख्या के दाहिने से 3 अंकों को मिटाने पर परिणामी संख्या अंक 4 से विभाज्य है। मूल संख्या के दाहिने से 4 अंकों को मिटाने पर परिणामी संख्या 3 से विभाज्य है। मूल संख्या के दाहिने से 5 अंकों को मिटाने पर परिणामी संख्या अंक 2 से विभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा इस संख्या के बीचों बीच तीनों अंकों के योग का संभव मान है। तो आइए चलते हैं, इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंक हैं टोटल। तो 7 अंक को खाना बनाएंगे हम लोग। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हो गया। तो अब हम कंडीशन पढ़ते हैं। कंडीशन है कि यह संख्या 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य होने के लिए चाहिए कि सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो इसको ऐड करेंगे 1, 2, 3, 4, 7, 5, 12, 7, 19, 8, 27, 9, 36। तो जो 9 से विभाज्य है। तो अब इसको लिख लेते हैं कितने अंक टोटल संख्या है, ताकि पोजीशन हमें समझने में आसानी हो। तो ठीक है, देखते हैं। अब अगला कंडीशन पढ़ते हैं। दाहिने से एक अंक मिटाने पर परिणामी संख्या अंक 6 से विभाज्य है। दाहिने से एक अंक हटा देंगे, यानी यहाँ से, तो परिणामी संख्या अंक 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य होने का नियम होता है कि संख्या 2 और 3 दोनों से कटनी चाहिए। तो 2 से कटने के लिए उसके इकाई के स्थान पर सम संख्या होनी चाहिए, और 3 से कटने के लिए सभी अंकों का योग
3 से विभाजित होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें सम संख्या कौन कौन सी है। तो सम संख्या है 2, 4, 8। तो यहाँ पे आएगा 2, 4 या 8 में से कोई संख्या आएगी। और जब हम सभी संख्याओं को जोड़ते हैं तो टोटल योग 36 आता है। तो 36 आता है, तो यहाँ से अगर यहाँ पे हम 9 रखेंगे इस स्थान पे, तो इसके इधर की संख्याओं का योग 27 होगा। 27 तो जो 3 से विभाज्य है। और 9 को अगर इधर कहीं रखने का प्रयास करेंगे तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, अतः 9 का स्थान यहीं पे फिक्स है। इसके बाद हम लोग अगला कंडीशन देखते हैं क्या है कि मूल संख्या के दाहिने से 2 अंक को मिटाने पर परिणामी संख्या 5 से विभाज्य है। तो 5 से विभाज्य का नियम होता है कि उसके इकाई के स्थान पे 0 हो या फिर 5 हो। तो यहाँ पे इसमें 0 तो है नहीं, 5 है, केवल 5 है, तो इसलिए 5 का स्थान यहाँ पे फिक्स हो जाएगा कि यहाँ पे 5 ही आएगा। इसके बाद अगली कंडीशन देखते हैं। अगली कंडीशन है कि दाहिने से 3 अंकों को मिटाने पर परिणामी संख्या अंक 4 से विभाज्य है। तो 4 से विभाज्य होने के लिए इकाई के स्थान पे सम संख्या होना ज़रूरी है। तो सम संख्या होने के लिए यहाँ पे इस स्थान पे आएगा 2, 4 या 8। इसके बाद मूल संख्या के दाहिने से 4 अंकों को मिटाने पर परिणामी संख्या अंक 3 से विभाज्य है। यहाँ पे जो आएगा तीनों संख्या 3 से विभाज्य होनी चाहिए। इसके बाद का है मूल संख्या के दाहिने से 5 अंकों को मिटाने पर परिणामी संख्या अंक 2 से विभाज्य है। तो 2 से विभाज्य होने के लिए यहाँ पर भी इस स्थान पे भी 2, 4 या 8 में से कोई ना कोई संख्या आएगी। तो हम देखते हैं कि 2, 4 और 8 जो है एक एक अंतराल पे, एक एक गैप पे आ रही हैं। तो इनका स्थान फिक्स है कि एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। बाकी की जो बची शेष संख्याएं हैं वह हैं 1 और 2, 4, 7, 7 है, 1 है और 7 है, 8 भी फिक्स है और 9 भी फिक्स है, 5 भी फिक्स है। 1 और 7 दो संख्याएं बच रही हैं, तो इनको हमें रखना है। तो अगर पहले स्थान पे हम लोग 7 रखते हैं तो इस स्थान पे, तीसरे स्थान पे 1 आएगा। तो ये संख्या, इसका योग हुआ 7, 1, 8। चूँकि इन तीनों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, 1, 8। 2 रखेंगे तो 10 होगा, जो 3 से विभाजित नहीं होगा। और 8 रखेंगे तो 16 होगा, जो भी 3 से विभाजित नहीं होगा। अतः इस स्थान पे 2 आएगा। 2 नहीं, यहाँ पे 4 आएगा, 4। तो 7, 4 और 1 को जोड़ने पे 12 होगा, जो 3 से विभाज्य होगा। इसके बाद चौथे स्थान पे देखेंगे कि कौन सी संख्या आएगी। क्योंकि इन चारों संख्याओं को 4 से विभाजित होना चाहिए, तो इसके लिए अब बचे हैं 4 यहाँ फिक्स हो गया है, 2 और 8 बचे हैं। तो अगर यहाँ पे 8 रखेंगे तो ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे 2 आएगा और 4 बच रहा है, 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये संख्या यहाँ पे बन रही है। एक और बनाएंगे, एक बनेगा इसमें 3, 4, 5, 6, 7। एक बनेगा इसमें, क्योंकि 7 यहाँ पे भी हो सकता है और 7 यहाँ पे भी हो सकता है। तो 1 यहाँ पे हो जाएगा, 4 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 2, 5, 4 और 9। तो हमसे पूछा है कि इस संख्या के बीचों बीच 3 अंकों के योग का संभव मान क्या है। तो इस संख्या के बीचों बीच 3 अंक, ये 3 अंक हुए। अब इनको योग करना है, तो इसका योग हो रहा है 5, 2, 7, 1, 8। 1 + 2 + 5 = 8। तो 8 हमारा उत्तर हुआ। और दूसरे कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि इन तीनों अंकों का योग हो रहा है 7 + 2 + 5 = 14, जो विकल्प में ही नहीं है, इसलिए यह कंडीशन नहीं होगी, ये वाली कंडीशन मान्य होगी। अतः उत्तर 8 होगा।